नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हम लोग राजस्थान में हैं और देश भर में कांग्रेस पार्टी ने आज सत्याग्रह करने की ठानी है। दिल्ली में उन्होंने गांधी जी की समाधि के पास प्रोटेस्ट करने की सोची, सत्याग्रह करने की सोची, लेकिन उन्हें वहां परमिशन नहीं मिली तो वो समाधि के बाहर ही बैठ गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार जो है गुरुग्राम से लेकर दिल्ली एक्सप्रेसवे को जाम किए हुए बैठे हुए हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन जारी कर दिया है, पर सवाल कई खड़े हो जाते हैं, क्या 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इस मामले को तूल देकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी? यहाँ पर तमाम जनता में इनसे जानने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है सर? घनश्याम कुलवाल। घनश्याम जी, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनका बयान वाकई गलत था, क्या आप मानते हैं? मैडम, वो चुनावी सभा में दिया गया एक सामान्य बयान था और ऐसे बयान सैकड़ों बार मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी पार्टी के तमाम नेता दे चुके हैं। कब दिए मोदी शाह ने? कई बार कहा। मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा, ये बताने की जरूरत है। मोदी जी ने शशि थरूर के लिए क्या कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बताना जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने तो रेणुका चौधरी जी के लिए सदन में क्या कहा, सुर्पणखा, ये क्या उचित था कि राहुल गांधी के एक बयान को, जो चुनावी बयान था, उसको लेकर के इतनी बड़ी कार्रवाई? और केवल 8 दिन के अंदर सूरत कोर्ट ने फैसला दे दिया। लोकसभा सचिवालय ने 30 दिन के जो उनको टाइम मिला होता जमानत के लिए, उसका भी ख्याल नहीं रखा। तुरंत सुबह नोटिफिकेशन कर दिया कि सदस्यता रद्द की जाती है। क्या जल्दी थी? लेकिन माननीय न्यायालय का फैसला, इस पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? उन्हें सजा मिल चुकी है। सजा कहीं नहीं मिली मैडम, अभी तो उसके लिए जमानत के लिए 30 दिन का टाइम मिला है। 30 दिन के अंदर हम अपर कोर्ट में जाएंगे, बात रखेंगे, तब जाके फैसला होगा। लोकसभा अध्यक्ष जी को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने सुबह 9 बजे आते अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया? क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने नंबर बढ़वाने थे मोदी जी की निगाह में? राहुल गांधी जी ने भी कहा था लोकतंत्र खतरे में। क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से सदस्यता रद्द कर दी है, वाकई लोकतंत्र सख्त खतरे में? लोकतंत्र खतरे में है। और राहुल गांधी जी का चुनाव में दिया गया बयान कोई महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि राहुल गांधी पिछले एक महीने से लगातार अडानी और मोदी जी के रिश्तों में बात कर रहे थे, उस बात से ध्यान हटाना चाहते थे, इसलिए उनकी सदस्यता निरस्त की गई है। राहुल गांधी जी ने कल बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहली बार सदस्यता रद्द होने के बाद कि 20,000 करोड़ किसके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा। निश्चित रूप से वो इंदिरा गांधी जी के पोते, राजीव जी के बेटे हैं। दादी ने और पिता ने, दोनों ने इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। वो डरने वाला शख्स नहीं है। लेकिन देश की जनता एक्सेप्ट करेगी, आपको लग रहा है ये? 100% करेगी। देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। 2 व्यक्ति लोकतंत्र से बड़े हो गए, चाहे जो फैसला कर लेंगे। संसद कई बार रद्द हो चुकी है अडानी वाले मुद्दे को लेकर। लगातार राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। निश्चित रूप से उसके बाद कांग्रेस पूरे देश में प्रोटेस्ट कर। आप देखिए, 75 साल में पहला मौका है जब सत्ता पक्षी वजह से संसद नहीं चल रही है। राहुल गांधी जी बार-बार कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका दिया है, और सत्ता पक्ष आता है, माइक बंद कर देता है, हल्ला मचाता है, लोकसभा बंद कर दी जाती है। आप लोग हमेशा ये क्यों कहते हैं कि अडानी और मोदी का कोई रिश्ता है? क्योंकि अडानी एक बिजनेसमैन है और मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी उसके ऊपर जेपीसी बना देना, कहाँ दिक्कत आ रही है? आज से पहले जेपीसी नहीं बनी क्या? आज जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? कि जेपीसी बनेगी, कहीं रात सामने आ जाएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता मैडम आप भी बताएं। ये मोदी अडानी क्या कहलाता है? लोकसभा में गुंजा। आप लोग बोलने से डरते हैं? ये रिश्ता कहलाता है चोर चोर मोसेरे भाई। चोर चोर मोसेरे भाई। चोर चोर मोसेरे। तो अभी आप ही के नेता ने बयान दिया, फंस गए हैं। नहीं तो देखिए, कोई बात नहीं। 130 करोड़ लोगों को देश में जेल में डाल दो, कोई क्या होगा? लोकतंत्र तो है देश में। लोकतंत्र ऐसे मजबूत होगा। लोकतंत्र में उठने वाली आवाजों को दबा देंगे, फिर लोकतंत्र मजबूत होगा। मैंने आजाद भारत के अंदर जन्म लिया है और हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी है। हम लोग महात्मा गांधी को भी पूछते हैं तो हम सुभाष चंद्र आजाद को भी पूछते हैं। जिस प्रकार की तानाशाही पूरे देश में केवल 2 लोगों के द्वारा की जा रही है, उसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और सबसे बड़ी बात एक है, जो कि हमारा 7वां स्तंभ, हमारा जो मीडिया है, वो भी दबाव में है, या पता नहीं किस प्रकार की विडंबना है। जो भारत जोड़ो यात्रा में आपको कवरेज मिल रही थी, तब आपको नहीं लग रहा था मीडिया दबाव में है? नहीं, चलो आपने बताया, अच्छी बात है, लेकिन ये आज आप ये पहला मौका है जब किसी नेता ने किसी के विरुद्ध कोई भाषण, इस प्रकार के वक्तव्य का प्रयोग किया हो। क्या पहली बार है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी इस प्रकार का वक्तव्य का इस्तेमाल नहीं किया? जैसा कि हमारे भाई अभी कुलवाल जी बता रहे थे, क्या उनके ऊपर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? उन पर भी केस दर्ज होना चाहिए। और देखा जाए, विपक्ष में सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी वो है जिन्होंने अपने खून से सींचा है।
उन्होंने उनके जो उनकी पिताजी हैं, उनकी दादी हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। मैं सम्मान करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से मैं इस प्रकार की तानाशाही की उम्मीद भी मैं नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि भाजपा के अंदर डर है इस बात का कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरा ये अपने भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, हो गई है, उससे डर कर जो कि सब जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं उससे डर कर इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। नहीं तो 8 दिन के अंदर 9 दिन के अंदर इतनी कौन सी आपाधापी आ गई। जेपीसी की मांग की जा रही थी, जेपीसी डेमोक्रेटिक एक वो प्रोसेस है जिसको अपनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया। अभी भाजपा के एक सांसद ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सभी आतंकवादी जो है वो मुसलमान क्यों होते हैं। तो आपको लगता है क्या इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पर कार्रवाई बनती है तो मेरे हिसाब से तो जिस प्रकार के उन्होंने दिए ना उसी हिसाब से उन पर तो फांसी होनी चाहिए। ठीक है, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार के उन्होंने एक चोर शब्द का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने इतने शब्दों का प्रयोग किया है कि उनके अनुपात के अंदर तो फांसी होनी चाहिए। सजा तो खैर आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिलेगी। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर जिले में प्रोटेस्ट कर रही है, हर राज्य में, हर विधानसभा में, पूरे देश का में प्रोटेस्ट लगातार आप लोगों का जारी है, क्या 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर दी है? नहीं, ये तानाशाही के खिलाफ है ये सारा मामला। जिस प्रकार देश में तानाशाही हो रही है ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। चुनाव जीतना ना जीतना वो आगे की बात है, पर जिस तरह लोकतंत्र बीजेपी के द्वारा खत्म किया गया है देश में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है ये। आज खुलेआम आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, तो कहाँ लोकतंत्र आपको खतरे में नजर आता है? नहीं, लोकतंत्र खतरे में शायद पहला मामला है जिसमें मानहानि के केस में इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है और 2 साल की सजा पड़ी है। आपने भी देखा होगा, पहला मामला है ये जो इतना जल्दी ओम बिरला जी को इतनी जल्दी क्या थी जो वहाँ से कार्रवाई होते उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। देखिए, बयान कर्नाटक में दिया और मामला जो है गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। ये सब मिली भगत है इनकी, मतलब माने कि साजिश है पूरी। सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, सदस्यता भी राहुल गांधी जी की रद्द हो चुकी है, तो अब चुनाव में चेहरा ही नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी तो हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में चेहरे की कोई कमी नहीं है। हमारे सीनियर लीडर्स की भरमार है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी आज की कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी कल की पार्टी थी। और आने वाला समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस इस देश में सिर्फ कांग्रेस ही राज करेगी, बीजेपी सिर्फ एक गुजरात की पार्टी बन के रह जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह की इन्होंने अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आज आप जैसे लोग फिर भी आप आगे पूछ रहे हो हम लोगों को, लेकिन अभी आप यहीं अभी आपने कवरेज दिया, कितना नेशनल मीडिया है यहाँ पे, कितना नेशनल मीडिया कवर कर रहा है इसको? एक भी नहीं है। तो ये और क्या हो रहा है, इससे कितना दबाएंगे मीडिया को, बताइए मुझे आप। मतलब आप मान रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी को प्रोटेस्ट करते हो तो उसे मीडिया दिखाता नहीं, जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता है? जनता तक तो बात पहुंचने नहीं देते। आप जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, हम लोगों की पर्सनल आइडिया नेता हूँ उसकी, वो उन लोगों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, वरना आज नेशनल मीडिया तो देखती ही नहीं है। आज अब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी नेशनल मीडिया कवर कर रही है? आप यहाँ देखो ना, अगर एक भी नेशनल मीडिया हो तो बताओ मुझे आप यहाँ पे कितना दबाया जा रहा है, वकीलों को दबाया जा रहा है, जजों को दबाया जा रहा है, हर चीज को कहाँ केस हुआ है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, सब मिली भगत है। और जो सांसद है हमारे लोकप्रिय जो कोटा के हैं, वो भी एक सीएम के सपने देख रहे हैं राजस्थान से, तो क्या पता उन्होंने अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कार्रवाई की हो। बाकी तो आप सबको पता है कैसे कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है। लोकतंत्र को तो लोग जेब में लेके घूमते हैं। 1978 में इंदिरा गांधी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसके बाद उन्होंने मोरारजी देसाई की जब सरकार थी। अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उस टाइम सदस्यता रद्द हुई थी, कांग्रेस ने बहुत जमकर वापसी की थी, इस बार भी होने वाला है वापसी? बिल्कुल, कांग्रेस तो वैसे भी वापसी करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही वापसी करेगी, क्योंकि वो हमारे नेता हैं। देखिए आज राहुल गांधी जी को क्या लालच है? राहुल गांधी जी चाहें तो कहीं से भी एक एमपी बन के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। राहुल गांधी जी के पास पूरी जिंदगी वो कहे तो उनकी कोई कमी नहीं है किसी चीज की। वो आज किसके लिए सड़कों पे घूम रहे हैं? 50 साल की उनकी उम्र हो गई है, किसके लिए घूम रहे हैं? 120 करोड़ जनता के लिए तो घूम रहे हैं, हम लोगों के लिए घूम रहे हैं, लोकतंत्र के लिए घूम रहे हैं। सड़कों के लालच के लिए कहते हैं भाजपा, सत्ता का लालच है, उन्हें परिवारवाद चाहते हैं वो। उसको सत्ता की लालच किस, जिसके परिवार में 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो जिन्होंने पूरी जिंदगी सत्ता देखी हो, उन्होंने पूरा एक सुई से लेकर जहाज तक उन लोगों ने बनाया हो, वो सत्ता की लालची क्या होंगे? उन्होंने लोगों को सत्ता दी है। इनके लोग पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जो पूरे हो चुके उनको भी सत्ता दी है इन लोगों ने। तो जगह सत्ता की आप बात करते हैं, ये इतिहास गवाह है कि सत्ता अगर सोनिया गांधी जी चाहती तो खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन मनमोहन सिंह को बनाया।
अगर सत्ता की लालच हो तो कौन रोक सकता था उनको? ये सब एक आडंबर है जो कि बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में भाजपा ने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया, सीपी जोशी जी को बना दिया। चुनाव राजस्थान में भी सकते हैं आप लोग, राजस्थान के क्या लग रहा है? देखिए, अभी एक ब्राह्मण महासभा हुई थी, ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे को अपना सीएम चाहिए, उसे डर कर उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रदेश अध्यक्ष उनको दे दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया। तो मास्टर स्ट्रोक मानिए ना इसको कि गहलोत सरकार गिरेगी फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। आज आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जितनी सुव्यवस्था की गई है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे यहाँ पर जितनी योजनाएं हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे कितनी योजनाएं, जितनी मैं गिना नहीं सकता हूँ। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा योजनाएं आज धरातल पर क्रियान्वित है, और देखा जाए तो उससे भयभीत होकर ये सारे के सारे ये आडंबर बीजेपी अपना रही है। और आखिरी सवाल ये है कि 2 साल की कम से कम सजा होनी चाहिए सदस्यता रद्द करने के लिए, और 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो ये पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी जी ने बाहर बयान दिया था लोकतंत्र खतरे में है। तो ये बीजेपी की प्लानिंग मान रहे हैं, या वाकई राहुल गांधी जी से गलती हो गई थी? जब भाजपा ने कहा कि वो माफी मांग ले तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। देखिए, ये गोडसेवादी वीर सावरकर नहीं है, ये गांधीवादी है, और राहुल गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ऐसी गलती नहीं करी जो माफ़ी मांगी। वो चाहते अगर बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता होते तो अदालत में माफ़ी मांगकर ये मामला हमारा रफा दफा हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी जी ने कल पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे जो सवाल अडानी पर हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, वो आज भी वही रहेंगे। मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। लोकतंत्र को उन्होंने हमेशा कहा है कि खतरे में है, लेकिन 2024 से पहले राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होना, देश भर में प्रोटेस्ट होना, यदि चुनावों में भी 8 महीने रह चुके हैं राजस्थान के, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, 2024 का भी चुनाव है, तो महज 1-1.5 साल चुनाव में रह चुके हैं। यदि 1.5 साल पहले चुनावी लहर ऐसी बनती है, यदि विपक्षी नेता एक मंच पर आ जाते हैं, विपक्ष एकजुट हो जाता है और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ इस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चलता है, तो क्या वाकई मोदी विरोधी लहर जो है देश में बनाई जा सकती है? ये एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी आज ऐसा है कि आज थोपा जा रहा है, यहाँ अपने थोपे जा रहा है कि मोदी है तो तुम हो, लोगों पे दिमाग में बिठाया जा रहा है, थोपा जा रहा है। आज कोरोना की वैक्सीन ले लीजिए, इतना लंबा लंबा प्रचार किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, यानी मोदी है तो आप लोगों में आपस में लड़ाई। आज आप कांग्रेस ही किसी नेता की मुझसे आप हिंदू मुस्लिम सुनते हैं? देश को बांटने की बात करता है कांग्रेस का नेता? कोई नहीं करता है। सिर्फ बीजेपी के बगड़ोले जो मंत्री हैं बकबक करते हैं, इसके अलावा कांग्रेस का एक सिंगल आदमी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता है, सिर्फ देश को बनाने की बात करता है। वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो थोपा जा रहा है ना, मोदी है तो आप हैं, मीडिया है, कोर्ट है, जुरी, सब कुछ है। मोदी है तो है, बस खत्म। अटल जी है, मोदी जी है, खेल खत्म। बस थोपा जा रहा है आप लोगों पे। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि मीडिया पर भी कई सवाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता उठाते हैं कि उन्हें कवरेज नहीं दी जाती, उनके प्रोटेस्ट को दिखाया नहीं जाता, जनता तक उनकी आवाज नहीं पहुंचाई जाती। तो ऐसी वीडियो क्लिप मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।